गिरिवरो माथुरीं गुष्टवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरो मोराधिका माधवासं प्राप्त यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरो तं नतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद मधु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रील भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति माधव गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं समस्त वैष्णव के चरण में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम नमस्कार। अभी जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए आप लोगों ने श्रवण किया कि आज हम लोग नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि उत्सव मना रहे हैं। सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में श्री महाराज के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान किया। विशेष करके आज महाप्रभु की अंतरंग जन श्री नामाचार्य दास ठाकुर के आज भी निर्जान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हरिदास ठाकुर की महान उपाधि प्रदान की नाम के आचार्य का, इसलिए नामाचार्य उपाधि। नाम की वही महिमा आप लोगों ने भी श्रवण किया। समय संक्षेप है, वैष्णव की यथायथ सम्मान प्रसाद की व्यवस्था में, इसलिए मैं समय को लेना नहीं चाहता हूँ। केवल दो शब्दों के द्वारा ही अपने यहाँ वाणी को इन पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवे प्राण। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव पावन गोस्वामी नारायण गोस्वामी महाराज के कैसे अत्यंत प्रिय मित्र बांधव और अंतरंग भी जब यहाँ पर सनातन मठ में विरह उत्सव रूप गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि हम मनाते, श्री गुरुदेव उनके उदी अवश्य ही निमंत्रण करें और महाराज जी कृपा करके भी यहाँ पर आकर के हम लोग के निकट इतने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा वास्तव रूप गोस्वामी पाद की जो अवदान और वैशिष्ट के बारे में बता अनार्पित चरिं चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रेयम्। हरि पूर्ण सुंदर दुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। कृष्ण स्वयं भगवान सचिनंदन कृष्ण स्वयं ही नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने नित्य परिवारों के द्वारा इस संसार में जन नित्य वृंदावन में भौम वृंदावन में प्रकट किया। इस श्रीमद् भागवत में
सुखदेव गोस्वामी पाद में वर्णन किया, अनुग्रहाय भक्तानां मानसं भजते तादृश क्रीड़ा जा सुत्वा तत्र भवेत्। संत सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक की वर्णन किया। ये भगवान कृपा करके नित्य परिकर जनों के साथ इस संसार में प्रकट होते हैं और नित्य वृंदावन में धाम आदि लीला जी करते हैं। राधा जी तो आना नहीं चाहती थी, किंतु स्वयं भगवान ने क्या कहा, हे राधे, राधा जी क्यों नहीं आना नहीं चाहती थी? राधा जी कहने लगी, जहाँ पर वृंदावन धाम नहीं है, जहाँ पर जमुना नहीं है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर गोपी नहीं है, मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती। ये तो भगवान ने क्या, कृष्ण ने कहा, हे राधे चिंता मत, मैं अपने मेरा जोग माया से ही यह जो गिरिराज गोवर्धन जमुना सबको मैं प्रकट कर दो, राधा बंद सबको प्रकट, तब राधा जी सम्मति प्रदान। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण अपने जोग माया के द्वारा ही अपने परिकर के साथ इस धाम में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? वह समस्त लीलाओं को दर्शन कराने के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं, वैकुंठ आदि नहीं जे सब लीलार प्रचार, সেই সব লীলা করব আমি লোকে जाते হয় चमत्कार। वैकुंठ आदि में जो समस्त लीला नहीं है, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में कौन सा लीला नहीं है जो लीला स्वयं भगवान गोलोक वृंदावन धाम में प्रकट करते हैं? ये भी चिंतन है। दास सख वात्सल्य और माधुर्य की लीला, विशेष करके वैकुंठ में ये पारव्यक्त जो भाव, ब्रज पारव्यक्त भाव नहीं। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ब्रज की पारव्यक्त भाव लीला नहीं। एकमात्र गोलोक वृंदावन में वो लीला विराजमान है। वही लीला को जगत में प्रकट कराया। जो जलो रास सर्वराश सार परकिया भावी जाता बजी ब्रजी देखा, यह परकिया भाव को ही जगत में प्रचार करना है, जिसमें रागानुग जो है उसके भाव में विभाजित श्रवण कीर्तन आदि करें और रागात्मिक जन नित्य सिद्ध परिकरों की भाव में उन्भावित होकर के उनके अनुगत्य में वो लीला में प्रवेश सेवा, ये समस्त भावों के जगत में प्रचार करें। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, रसिक शिखर शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आसादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचार। रागमान के भक्ति लोग एक अतीव दुर्लभ सब में, और फिर उसके भी हमारे गुरुपाद पद भी कहते थे, उसमें और एक विशेष वैशिष्ट क्या है? रूपानुगत्य भजन प्रणाली। सभी सभी रूपानुग रागानुग हो सकते हैं, किंतु सब रागानुगा रूपानुगा नहीं। ये रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य भजन राधा गोविंद की सेवा के परिपाटी, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में प्रकट कराया, जिससे रूप गोस्वामी पाद उज्जवल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु विदग्ध माधव ललित माधव नाटक आदि ग्रंथों में ये समस्त प्रकाश किया। और चैतन्य महाप्रभु जिस कारण से प्रकट हुए थे उसको भी दिखाया, जिससे हमारी स्वरूप दामोदर लिखते जाए, श्री राधया
प्रणय महिमा विदिशो वाणी स्वरूप दामोदर सद्योजन महिमा विदिशो वाणी, ये समस्त भाव को दिखाए। वास्तव रूप में कृष्ण की लोक किसमें, राधा जी के प्रेम, इस सर्वोत्तम प्रेम की महिमा क्या है और वो भाव की प्राप्ति करना। राधा प्रणय महिमा सद्योजनो मधुरिमा, मेरे मधुरिमा के सौंदर्य माधुर्य क्या है, कृष्ण चिंतन करें। जो सदा सर्वदा राधा राधा रानी आस्वादन करती है। और फिर तीसरी, राधा रानी मेरे रूप माधुर्य आनंद के आस्वादन करके जो उनके हृदय में जो अनुभव होता है वो कैसे प्राप्ति कर। वास्तव में ये 3 कारण से ही कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से राधा जी के भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट, और वही भाव की आस्वादन करके थोड़ी सी जो बूंद जगत जीवन की प्रदान की, कहा जाता है मंजरी भावों के वैशिष्ट। श्रील रूप गोस्वामी पाद ये समस्त भाव माधुर्य के दर्शन कराए। उसी कड़ी में हमारे आचार्य पाद जितने हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर की धारा में जितने लोग आए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गोकुलदास बाबू महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, और फिर प्रभुपाद के जितने गण, भक्ति भेटोलापना भक्ति दई माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, और उसी कड़ में विशेष करके हमारे नित्योलापना भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की ये विशेष अवदान भी विशिष्ट। क्योंकि जब श्रील महाराज जी यहाँ पर पधारते थे, महाप्रभु की ये समस्त कथा आदि श्रवण कराते थे। आचार्य की विशेष वैशिष्ट उसमें महाप्रभु के विचारधारा जगत में प्रतिष्ठित करना। ये महाप्रभु ने स्वयं कहा, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही ये मोर नाम। ये नाम कहने का तो नाम के प्रचार करने के लिए कहा, किंतु नाम और नामी और नाम रूप गुण में कोई भेद नहीं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे सेवन मुखी जिहाद स्वयं एवं भगवान के नाम तो अपराधिक है। हम हमारे जिहा कैसे जड़ इंद्रियों के द्वारा कैसे नाम इसे कहते सेवनमुख वृत्ति, एक भगवानमुख वृत्ति और एक सेवनमुख वृत्ति। गुरु विष्णु की सेवा की वृत्ति हमारी होगा तो हमारी सारी इंद्रिया आदि तदात्म भक्त होकर के वो पूर्ण लीला आदि अपने आप प्रकाशित। जी सब कथा के सुनाते श्रवण हम गुरुदेव के पास जब हम बैठते थे, श्रील महाराज जी कितने करुणा कथा श्रवण करा। इस विरह की तात्पर्य जो शब्द की मैं सकता हूँ, आज विरह तिथि है। विरह शब्द की अर्थ क्या है? सांसारिक लोक में किसी के पुत्र कन्या अथवा कोई मर जाए उसके क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? शोक सभा मनाते। वैष्णव में शोक सभा नहीं, शोक और विरह ये दोनों में बहुत अंतर है। शोक कहते हैं, शोक शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है? शोचनात् इति सूत्र, हया हया मय्यर धीरे, अर्थात अनित्य वस्तु के नित्य मान करके जो चलते उसके शोक आता है। किंतु वैष्णव जो भाषा में कहा जाता है विरह शब्द, विरह महोत्सव। विरह शब्द के अर्थात क्या है? विरह के अनेक अर्थ। विरह के शब्द से अभाव, विरह के शब्द से भी माने विशेष रूप में रह माने मिलन। आज इस उत्सव में हम क्या मना रहे हैं? ना उनकी कथाओं को विशेष रूप में हम स्मरण कर रहे हैं। वो कितने करुणामय थे। भक्ति महाराज अपने गुरुदेव की विरह तिथि में नित्य लाभ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की विरह तिथि में
कैसे रो रो करके कीर्तन करते थे, विरह में ये बताते थे। मेरे गुरुदेव कैसे थे? उत्तम महाभागवत थे। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव सिंह महाराज का उत्तम महाभागवत क्या देखते? स्थूल वस्तु नहीं देखते। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े पूरे इष्ट देव में कुछ बोले। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वर्णन करते थे मेरे गुरुदेव कितने उत्तम महाभागवत थे। उन्हें दैनिक करके कहते थे मैं तो दाम्भिक अहंकारी हूँ, मेरे हृदय में दम्भ अहंकार करके देख करके मेरे गुरुदेव क्यों? उन्होंने हमारे ये सब नहीं देखा। क्या देखा? ये भावों की उद्दीपना। इसी प्रकार भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज दैनिक करके सब कथा बोलते। उसी प्रकार भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उनके आत्मा की जो विरह की मना है, उनके अपराजित दीपक जीवन चरित्र, उनकी दीनता किस प्रकार है, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य प्रपाद के वक्ता ने बताया। समस्त गुण रहने पर भी अर्थात समस्त गुणों के अधिकारी होने पर भी जो अपने को अत्यंत हीन समझते उसी की कहा जाता है दीनता। जो महाप्रभु जगत जीवों के शिक्षा दी तिनादपि सुनीचेनो तरुरिव सहिष्णुना अमानिनो मानदेनो कीर्तनीय सदा दीनम दन्न दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी होइया कर श्री कृष्ण कीर्तन। ये दैन्य क्या है? दैन्य कब हमारे पास आता है? दैन्य वास्तव जो दैन्य है तब होता है प्रेम दशा में दैन्य आता है। ऊपर से जो दैन्य होता है वो यथार्थ दैन्य। जब तक दैन्य प्रेम उत्पन्न नहीं हो, जब भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद इस दैन्य के इतने सुंदर रूप में वर्णन किया है। दैन्य कब होता है? अपने इष्ट वस्तु के प्रति इतने प्रेम जिससे उसके दैन्य उत्पन्न है। तो हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं है। न प्रेम गंध हस्ती अरे महाप्रभु में प्रेम कहाँ? उसी कड़ी में नंद महाराज भी कहने लगे कृष्ण के प्रति हमारे प्रीति कहाँ, प्रेम कहाँ? प्रेम तो सहन नहीं सकते, विरह व विच्छेद सहन नहीं सकते। प्रेम कभी विरह के जो है सहन नहीं कर सकते। देखो नंद महाराज कहने उद्धव राम दशरथ महाराज के प्रेम देखो। रामचंद्र जब वन में चले गए, दशरथ महाराज रामचंद्र के विरह में हराम 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 करके शरीर छोड़ दिया। दशरथ के नंद महाराज कहने लगे मेरे पुत्र मुझसे बहुत दूर है और मैं अभी प्राण धारण करता हूं। अच्छा बताइए किसके प्रेम अधिक है? दशरथ महाराज के प्रेम अधिक है कि नंद महाराज के प्रेम? इस पे हमारे आचार्य पर विचार करके दिखाया ये वास्तव प्रेम किसमें? दशरथ नंद महाराज के प्रेम श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम कभी अपने सुख नहीं देखते। नागनी अपन दुख सबे वांछी मोरे यदि दिया तो तार है हाँ सही दुख मोर सुख होगा। प्रेम कभी अपने दुख के नहीं देखते। दशरथ महाराज चिंता नहीं किया। ये रामचंद्र 14 साल के बाद लौट करके आएंगे और देखेंगे मेरा पिताजी है। क्या रामचंद्र सुखी होंगे? नहीं। किंतु नंद महाराज विचार करने लगे। कृष्ण जाने के समय इतने ही कहता आज समय इति आज जा रहा हूँ, काल कंस के वध करेंगे, परसों में लौट करके आ। यही ब्रजवास की जो है आशा ही इसी आशा से तो प्राण धारण किया।
Just by this desire, नंद महाराज इसी कथा को उद्धव के सारी रात श्रवण कराया। whole night he said the glories of इसलिए आज Krishna. विरह शब्द की अर्थ होता ही है क्या? So the उनकी meaning of separation means अपराधिक दिव्य लीला चरित को हम श्रवण remembering करें। the divine जैसे ऐसे pastimes. पूर्वाज वक्ताओं ने भी सुंदर रूप में बताया, ये वैष्णवी कभी जन्म मृत्यु नहीं है। Vaishnavas do not है। have birth and death. कृष्ण इच्छा से ही आते हैं और कृष्ण इच्छा से ही वो And by the desire of इस Krishna, संसार they से go back to the है। transcendental world. भगवान की इच्छा से आते हैं। Just by इसलिए the तो desire कह of रहे हैं Lord, they appear, क्या? and just by the कृपा desire of करी Lord, दिया they मरे separate. दिया छिल संग महापुरुष हैं, चैतन्य क्या प्यार है क्या? कृपा करी दिया मोरे दिया छिल संग ईश्वर इच्छा से ही संग धरी लखन। Chaitanya Charitamrita कृपा करके देते संग हमें देते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष दिव्य So getting महापुरुष associated नित्य with धाम the से highest mercy, आते हैं, they come है, from the हम लोग transcendental संग world, प्रदान करते हैं। and they give the जिस प्रकार association. उद्धव भी जाके कृष्ण जब नित्य लीला आदि प्रकट करके जा रही, उस समय उद्धव रोने लगे। उद्धव कहने लगे प्रभु हमें छोड़ करके क्यों जा रहे, हम कैसे रहेंगे? उस समय भगवान ने कहा देखो मेरा काम समाप्त हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं जिस कारण से आया था वो तुम्हारा काम पूरा हो गया। जदा जदा ही धर्म शुक्लान, मेरा तो काम हो गया, बोले तुम्हारे काम रह गया। उद्धव कहने मेरे काम क्या है? स्वयं भगवान कहने लगे उद्धव तुम मेरी संग में रह करके मेरे जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उस उपदेश को तुम संसार में प्रचार करो। बहुत सुंदर सुंदर कथा भी बताया शास्त्र में। इसलिए महापुरुषों की उसी प्रकार की संसार में आना और इस संसार से जन्म के साधन मनुष्य के भांति नहीं। यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं वसंती जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो। इस संसार में जीव अपने कर्मफल के अनुसार ये शरीर को छोड़ देते हैं, फिर नया शरीर के धारण करते हैं। किंतु गुरु वैष्णव तो इसी प्रकार नहीं, नित्य धाम से आते हैं और नित्य धाम में ही खो जाते हैं। दिखाते उसी प्रकार है जिस प्रकार सर्प अपने ऊपर से वो क्या बोलते हैं जब केचुला के छोड़ करके जाते हैं और नया कोई शरीर धारण नहीं करते, उसके अंदर में जो शरीर जो है उसी शरीर में ही नित्य शरीर में ही साक्षात गुरु वृंदावन धाम में जाते हैं और नित्य उनकी सेवा में लगते हैं। इसलिए वैष्णव की जन्म मृत्यु नहीं है, केवल हमारे सामने में एक लीला प्रदर्शन है। गुरु वैष्णव हमारे पास नित्य ही है। महाराज जैसे अभी कहा ना, ये महाराज का हम तिरुभाव तिथि नहीं मना रहे, जो साक्षात है हमारे पास, केवल एक विजिबल और एक ऐसे ही हमारी भारती कृष्ण मित्र अपना भक्ति विज्ञान भारती कृष्ण महाराज की आज हम तिरुभाव तिथि मना रहे हैं, विरह तिथि मना रहे, कोई शोक सेवा नहीं मना रहे, विरह तिथि मना रहे हैं और वही उनकी लीला कथा स्मरण, क्योंकि विरह के द्वारा ही हमारे हृदय पवित्र होता है। चैतन्य महाप्रभु जगत जीवन की यही शिक्षा दी है, एक साधारण साधक कैसे भजन करे। भजन की दो मार्ग दिखाइए, प्रलंब भजन और एक मिलनांत भजन दिखाया जाए। संभोग एंड विप्रलंब जिसको कहा जाता है, किंतु विप्रलंब की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखाया, विशेष करके साधक के लिए विप्रलंब यानी विरह भजन की विशेष जरूर, क्योंकि विप्रलंब भजन के द्वारा हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ नाश संभव आदि का हमारी योग्यता नहीं है। हो सकता है कोई संभव भाव में भजन करते जाए, अर्थात अनर्थ दशा में सम्मक लीला आदि की स्मरण करके
भजन करने के लिए आए, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। कुछ संप्रदाय के लोग संभोग लीला आदि को जो है स्मरण करना चाहते हैं, बोले संभोग, किंतु वास्तव में उसमें बद्ध जीव को वो काम क्रोध और भी बढ़ जाता है। किंतु प्रलंब भजन विरह में हाहाकार होता है। आज मुझे कौन शिक्षा देंगे, कौन मुझे शासन करेंगे? आज ऐसे महानुभाव गुरुपाद पद्म वैष्णव गढ़ी हमारे क्या है, शासन करता है। कौन मुझे शासन करेंगे? मैं तो दंड हूं, मेरे कोई भक्ति में रुचि नहीं है। कौन मुझे शासन करेंगे? इसलिए वो हाहाकार करते हैं। जिससे हमारे विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, वैराग्य जो भक्ति रसं प्रजत्ने अपायनमाम अनुभीप्संधम कृपाम्बुधे जपरदुके सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि। आज सनातन गोस्वामी पाद कैसे परिणाम है? वैराग्य जो भक्ति रसम, भक्ति रस मुझे पान मैं करना नहीं चाहता, ये दैन्य करके कहा। किंतु सनातन गोस्वामी पाद मुझे क्या कि जबरदस्ती करके, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे छोटे छोटे बछड़े के पेट में जैसे कीड़ा हो जाने से उनको क्या करते हैं, उनके मुंह के फाड़ करके दवाई के जैसे औषधि के जैसे खिलाते। ठीक उसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद कृपा करके मुझे यह भक्ति राज्य में प्रवेश कर, वैराग्य जो भक्ति रसम अथवा राग भक्ति में प्रवेश करें, दैन्य करें, अथवा वैराग्य जो विशेष राग है, राधा कृष्ण के प्रति हमारे अनुराग कैसे हो, ये समस्त व्याख्या में इसलिए कहते हैं वैराग्य जो भक्ति रसम प्रजत्ने अपायनवाम अनुभीप्सु अंधम। अनुभीप्सु माने मेरी इच्छा ही नहीं है। रघुनाथ दास मुझसे दैन्य करके कहा, किंतु बद्ध जीव में वास्तव रूप में इच्छा नहीं रहे। नाम करने में इच्छा होते जैसे जो पूर्वों की नाम में इच्छा नहीं रहता है, दो चार माला कर लिया, अथवा नाम करते हैं एक राउंड होने के पहले वो दो माला नीचे जल्दी जल्दी कैसे 16 नाम भरा कैसे हो जाए, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं। किंतु गुरु वैष्णव हमें क्या करते हैं, शासन करते हैं, शासन करते हैं। किंतु जब गुरु वैष्णव हमारे पास साक्षात रूप में नहीं रहते हैं, कौन मुझे शासन करेंगे? इसलिए वो दैन्य विनय करके गुरु वैष्णव के चरण में बार बार प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस कड़ी में मैं प्रणाम करता हूँ नित्य लाभ विष्णुपाद अद्भुत और सतमा भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरण में कहीं ज्ञात में अज्ञान में अज्ञात में रूप में कोई अपराध हो गया तो वे मुझे क्षमा करें, क्योंकि बद्ध जीव होने के नाते कभी मर्त बुद्धि भी हो जाता है, और वैष्णव में मर्त बुद्धि रखने से क्या होता है, अपराध होता है, शास्त्र में लिखा गया। इसलिए बार बार मैं समस्त वैष्णव के चरण में यही प्रार्थना करता हूँ, वैष्णव गण मुझे कृपा करे और हमारी बहुत कृपा वर्षित करे। जन्म जन्मांतर में कभी भजन की प्रिया हमारी जय में जगे। वंशा कृपा सिंधु पावन वैष्णव।